2027 का चुनाव योगी जी 70% हारने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों ऐसा, आप बात क्यों कर रहे हैं उटपटांग। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनका दुश्मन विपक्षी दल नहीं बल्कि भाजपा के ही आला कमान है। और क्यों मैं कह रहा हूँ ये बातें कि योगी जी 70% चुनाव हारने वाले हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहला चीज़ तो गरीब का बीपीएल पर जो सिलेंडर की संख्या को घटाया गया है और वो उनकी नाराज़गी होगी। दूसरा चीज़, यूपी में जो बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर के लेकर गुस्सा आया है, दूसरा तो वो हो गया। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़, एक तो राम मंदिर का चोरी, ये ठीक चुनाव के 2027 के यूपी के चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर की चोरी का उजागर होना, और उसके बाद अभी करेंट टाइम में जो आग सुलगाया गया है केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल वाला, जो मार्केट में पूरे देश में हो हल्ला है एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल, तो ये इसका दुष्प्रभाव यूपी के चुनाव को पड़ने वाला है। और ये जितने भी चीज़ें हैं इसमें पहला और दूसरा, पहला भी योगी जी के कंट्रोल में नहीं है सिलेंडर वाला, दूसरा योगी जी के कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ पे AK शर्मा जी बैठे हुए हैं, केंद्र प्रधानमंत्री के पेटेंट आदमी। जो तीसरी चीज़ है वो राम मंदिर का चोरी। अब राम मंदिर में कमेटी बनाया केंद्र सरकार, अपने लोग बैठाए केंद्र सरकार, योगी जी का कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ब्लेम आ रहा है योगी जी पे। और चौथी चीज़ है एथेनॉल, इसमें भी योगी जी का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये टोटल चीज़ केंद्र सरकार द्वारा चारों तरफ से घेरने की साजिश है योगी जी को, ताकि ये आगे जाके केंद्रीय नेतृत्व में ताकतवर नेता के रूप में नहीं दिखे। अब एथेनॉल का जो आग लगाया गया है, ये आप समझिए थोड़ी सी चीज़, इसको इस तरीक़ा से समझिए कि अभी क्या, इसके पहले बंगाल चुनाव के पहले एक मुद्दा बहुत ही ज़ोर शोर से उठ रहा था, वो मुद्दा था UGC का। बंगाल चुनाव के बाद आपने कितनी बार UGC का नाम सुना है? गिनती के कभी कभी सुने होंगे। और इस चुनाव के बाद, बंगाल चुनाव के बाद जैसे बंगाल चुनाव समाप्त हुआ वैसे ही UGC भी समाप्त हुआ। इसमें न किसी स्वर्ण का 1% का लॉस हुआ और न किसी दलित को 1% का फायदा हुआ। फायदा किसे हुआ? बीजेपी को फायदा हुआ। बंगाल के जो जितने भी दलित समाज हैं उसमें से अधिकांश लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करते थे। अब UGC का रिजल्ट ये आया कि वो ममता बनर्जी से रुष्ट होके उनको दिखा कि बीजेपी मेरे पक्ष की बात कर रही है, तो बीजेपी के पक्ष में आके उन्होंने वोट किया, उसका रिजल्ट बीजेपी को मिल गया। सेम पैटर्न अब एथेनॉल वाला, सिर्फ वही सिस्टम है एथेनॉल के रूप में। अब यूपी के चुनाव आने के पहले इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये षड्यंत्र है, ये योगी जी के अगेंस्ट में ये षड्यंत्र है। अब यूपी के लोगों को समझना है कि क्या वो महाराज जी जैसे हीरे नेता को खोना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जब भी आग लगाया जाता है, जब भी आग कहीं लगता है, तो सबसे नज़दीक जो रहते हैं आग के, वो पहले चपेट में आते हैं आग के। अब ये इथेनॉल वाला जो आग फैल रहा है, ये आग के सबसे नज़दीक यूपी का चुनाव आएगा और उस आग का गुस्सा लोग यूपी के चुनाव में निकालेंगे अपना। अब यूपी के चुनाव होते ही आप लिख के रख लीजिए, 2027 के चुनाव होने के 2027 के बाद, यूपी का चुनाव के बाद आपका एथेनॉल का टोटल जितने भी लोग का हो हल्ला है वो सभी को मोदी सरकार कर देगी, शांत कर देगी। आप ये मान के रखिए कि 2027 के यूपी के चुनाव के बाद आपका एथेनॉल का जितने भी चिंता है वो सभी मोदी सरकार शांत कर देगी। जैसे ही योगी जी हारेंगे और
ये आप सोच रहे हैं कि योगी जी के हराने से बीजेपी को क्या फ़ायदा है, ये तो केंद्र में भी कमज़ोर होने वाला बात हो गई। तो ये भ्रम दूर कर लीजिए, इसलिए कि भारत में अधिकांश बार ऐसा हुआ है जहाँ पे यूपी में किसी और दल का सरकार था, केंद्र में किसी और दल का सरकार था। यूपी में जिस दल का सरकार था, पूर्ण बहुमत से केंद्र में कभी नहीं किसी का सरकार रहा है, अब मोदी जी के अलावा छोड़कर। तो ये आप ये मत सोचिए कि हम यूपी में कमज़ोर करेंगे तो केंद्र में भी कमज़ोर हो जाएंगे, वो पैटर्न नहीं है। चुनाव जब भी होता है तो एक मुद्दे पे नहीं होता है। अगर यूपी में चुनाव जैसे ही अगर केंद्र सरकार के इच्छा अनुसार आ गया, आए या नहीं आए, योगी जी जीत भी जाए या हार भी जाए, 2027 के बाद आपका इथेनॉल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये 100% मान के चलिए। अब यदि मान के चले कि योगी जी इस चुनाव को हार जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार का जो इच्छा था वो पूरा हो जाएगा। तुरंत मोदी सरकार 2 स्टेप पीछे या पहले वाला स्टेज पे आ जाएगी। अब पब्लिक ये बोलेगी कि मैंने केंद्र सरकार को झुका दिया और मेरे प्रेशर के कारण केंद्र सरकार ने बैक स्टेप ले लिया। लेकिन रियल क्या हुआ, केंद्र सरकार चाह रही थी कि इस मुद्दे को इतना बूस्ट किया जाए, इतना बूस्ट किया जाए, इतना बूस्ट किया जाए कि लोग गुस्सा से, लोगों के अंदर इतना गुस्सा हो कि वो यूपी में योगी जी के अगेंस्ट में वोटिंग करें। और जैसे ही वो बैक करेंगे, आप पिछली सारी बातें को भूल जाएंगे, आपको पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, एथेनॉल वाला भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, और फिर से आप केंद्र सरकार के से इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो इस बात को समझिए और ये मान के चलिए कि आप क्या बीजेपी के, अगर केंद्र सरकार से आपको गुस्सा है तो आप केंद्र सरकार से अपना निकालिए अपना गुस्सा। वो यूपी में योगी जी के अगेंस्ट में निकालना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है योगी जी के साथ में। और ये सोचिए कि आप योगी जी को क्यों पसंद करते हैं। यूपी की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप योगी जी को क्यों पसंद करते हैं? इसलिए वो बीजेपी में है, या इसलिए कि उनका प्रशासन एक महिला को सुरक्षित ज़िंदगी जीने के लिए, आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए, वहाँ की बेटियों को सुरक्षित ज़िंदगी जीने के लिए, एक माहौल अच्छा सा तैयार करने के लिए, यूपी को विकसित राज्य बनाने के लिए, या रोज़गार यूपी में ही क्रिएट हो, इसके लिए आप योगी जी को पसंद करते हैं। अब निर्णय आपका है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा केंद्र सरकार का ये षड्यंत्र, और ये बहुत ही खतरनाक है। अब बीजेपी को अभी हराने वाला इस देश में अभी कोई नहीं है, मतलब केंद्रीय नेतृत्व में, इसलिए कि जितने भी विपक्ष हैं वो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पब्लिक को समझ में आ रहा है उस चीज़ को। विपक्ष, पब्लिक खोज रही है कुछ अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में किसी पार्टी को, लेकिन वो किसी को मिल नहीं, ऑप्शन नहीं रहने के कारण हो कह रहा है कि अब बीजेपी ही बार बार जीत रही है और जीतेगी भी वैसे ही। और क्यों कांग्रेस की कहना ही क्या है, कांग्रेस तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है।